हेलो नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम ही, लेकिन आज हमारा क्या टॉपिक होगा? अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, ओके। आज हमारा ये टॉपिक होगा। अच्छा, जैसे अलजेब्रिक मतलब कोई बीजगणितीय तरीके से रिमाइंडर ज्ञात करना हो, तब जैसे आपको बता दीजिए कक्षा क्लास 9 में पढ़े होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है, क्या है, 5x² - 6x + 2 को x - 2 से भाग दे तो शेष क्या आएगा? इसको इससे भाग दे तो शेष क्या आएगा? अच्छा देखिए, जब इसको आप भाग देते तो मिलता था, कुछ ऐसे भाग देते थे, आपको याद होगा ऐसे। तो आप जब भाग देंगे, आप जैसे मान लीजिए 5 बार ले गए, 5x बार 5x², 5 दूनी 10, ये कट गया, 4x + 2 कितनी बार ले जा रहे हैं? 4 बार। 4x 4 दूनी 8 माइनस प्लस ये 10 शेष। तो आप इसको भाग ना देकर आप यहाँ पर देखिए, जो ये इसका फैक्टर होगा तभी तो भाग देने पर शेष 0 आएगा। तो इसका मतलब इसको हम क्या करते हैं, x - 2 = 0, तो x बराबर 2 मान लेते हैं। ऐसे 2 को उठा के यहाँ पर रखते हैं, तो 5 × 4 हो गया, -6 × 2 हो गया, +2। देखिए 5 × 20 माइनस 6 दूनी 12 +2, 20 2 22 में से 10 गए, 10 22 में से 12 गए 10। ओके, यही चीज़ आ गया। ओके, समझ में आया? ये इसका फैक्टर रहा होगा कि नहीं? हमने भाग दे दिया, शेष हमारा ये निकल गया, रिमाइंडर आ गया। अच्छा देखिए अगला एक्सप्रेशन जैसे लेते हैं हम, अगर हम कह दें x - 2, ऐसे लिखते हैं, इज इतना अ फैक्टर ऑफ f(x) बराबर दे दिया x² माइनस, अब मान लीजिए 2x + 3, इसको 1 मान लीजिए। अब चेक करना हमको, क्या यह फैक्टर इसका है? मतलब इस एक्सप्रेशन का जो फल ये हमारा x² - 2x + 1 दिया है, क्या इसका फैक्टर है? तो आपको पता है ये इसका फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब भाग दे तो क्या आ जाए, शेष हमारा 0 आ जाए। इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये इसी का अंश रहा होगा, तो इसमें से इसको इसी से इसमें भाग दे दें हम, अगर 0 आ जाता है तो क्या होता है, वो उसका फैक्टर होगा। जैसे देखिए इसको अगर मान लीजिए gx है, ये f(x) दिया है, मान लीजिए x² - 2x + 1। देखिए इससे इसमें भाग देने पर अगर शेष हमारा क्या आ जाए, मतलब है कि f(x) को भाग देना है gx से, शेष 0 आ जाए तो फैक्टर है। ओके, फैक्टर होगा। तो अब देखते हैं, उसी को भाग देते हैं। अच्छा, भाग देने का मतलब है कि आप इसी को उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो x बराबर 2 रखेंगे जब इस पर, तो x² के स्थान पर 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 हो गया, +1। क्या इसके बराबर 0 आया? नहीं, ये कट गया, क्या आ गया, ≠ 0, मतलब लिखना फैक्टर नहीं है। क्या है? फैक्टर नहीं है। समझ में आया? अगर 0 आ जाता तो फैक्टर होता, अगर फैक्टर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं, मतलब गुणनखंड नहीं है। ओके, चलिए एक सवाल लेते हैं तब।
देखिए एक सवाल है, अच्छा सवाल है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के को x माइनस मान लीजिए 2 को भाग देने पर शेष 4x आता है, बचता है, तो k का मान ज्ञात करें। ओके, k का मान ज्ञात करें। अब देखिए ये बोला है इसको, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस को k को x माइनस 2 से भाग देने पर शेष क्या बच जाता है, शेष क्या बच जाता है 4x। तो k का मान बताना है, k का मान बताना है। तो आप देखिए इसको k का मान बताना है, तो इसका मतलब है इससे भाग देना था, इसके बराबर 0 मान लेते, x बराबर 2, भाग देने से अच्छा क्या है, उठा कर रखते हैं इस पर। अब देखिए जब इसको भाग देने पर, इससे जब भाग देते तो शेष क्या बचता 2x 4x, क्या बचता 4x। फिर समझिए जब इसको आप भाग देते इससे तो शेष क्या बचता 4x बचता, मतलब जब हम इसको भाग दिए इसमें से तो शेष क्या बच गया 4x। तो अब देखिए यही x उठा कर रख दीजिए 2 यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, 8 दिन 16 प्लस k बराबर 2 चौके 8, 16 4 20 उधर जाएगा -12। ओके, -12 समझ में आया। इसको इससे भाग देने पर शेषफल क्या बचता है हमारा 4x बचता है, समझ में आया 4x बचता है। तो यहाँ पर क्या रहा होगा कि शेषफल क्या बचा होगा 4x, क्या रहा होगा 12। ओके, चलिए इस पे आगे आते हैं हम लोग। चलिए एक सवाल है पिछले कक्षाओं से जुड़ा हुआ, लिखा है 32 की पावर 32, इसके पावर ये है, इसके पावर ये को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, में शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए आपको याद होगा हमने बताया था कि जब हर में कोई अभाज्य संख्या आ जाए, कोई प्राइम नंबर आ जाए तो इसका साइक्लिसिटी कहाँ पर घूमेगी 6 पर, 6 पर घूमेगी। साइक्लिसिटी कहाँ जाएगी, साइक्लिसिटी 6 पर जाएगी। तो इसको 6 से भाग देते हैं। तो अच्छा देखिए आप जैसे 6 से भाग देंगे, 6 भाग दिए तो आप देखिए जब इसमें भाग देंगे जैसे, तो यहाँ पे 6 35, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर ऊपर बचेगा। आप क्या करें इसको ज़्यादा बार ले जाए तो क्या आ जाएगा 6 6 36, मतलब कितना कम है 4, 4 का मतलब 4 लगा दिए। अब आपको याद होगा, आपको याद हो 6 से 4 में भाग देंगे, 6 से 4 में भाग देंगे, 6 से 4 में भाग दे देंगे तो क्या बचेगा 6 से हमने ये बताया होगा वहाँ पर कि 4 को 6 से भाग देने पर शेष हमेशा 4 ही आता है। आप पिछली क्लास को देखेंगे उसमें पता चलेगा। अब देखिए माइनस है, उसकी पावर सम है, तो जाहिर सी बात है ये क्या बन गया होगा 4 के पावर 32 बटे 6, ऊपर 32 लिख सकते हैं, मतलब इसका गुणा करने पर सम बन गया होगा क्योंकि घात सम है। ओके, और जब 4 को 6 से भाग देंगे शेष क्या बचा 4। ये आपको पता होगा जब हमने बताया था पिछली क्लास में, आप देखेंगे कि 4 को 6 से भाग देने पर शेष हमेशा क्या बचता है 4 ही। आप पिछली क्लास को देखें तब यहाँ पर समझेंगे। ओके, चलिए अच्छा कुछ
नया चीज़ बताते हैं, इम्पॉर्टेंट है। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देखिए अच्छा, इसको आप 4 भागों में देखेंगे, 4 क्या 3 ही है। देखिए अगर हम कहें कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो a की पावर n माइनस b की पावर n है, ये कोई एक्सप्रेशन है। अब बोल रहा है कि n इज आ ऑड नंबर, n कोई नंबर ऑड हो, कोई नंबर विषम हो। जब विषम होगा तो आपको, जैसे आप ऐसे कल्पना कर लीजिए कि यहाँ पर 3 रख लें, तो a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब का फार्मूला क्या होता था, a माइनस बी, a माइनस बी। आगे कुछ तो लिखा जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि जैसे अगर हम कह दें कि 12 है, अगर ये 12 का गुणांक बनाया जाए, मानिए 2 है, क्या ये 2 से ये विभाजित नहीं होगा क्या? 2 इसी का फैक्टर तो है। तो वैसे यहाँ पर बाइनोमियल ये दिया है हमारा एक्सप्रेशन, इसमें 3 मान लेते हैं तो ये बनेगा, फिर आगे कुछ भी आएगा। जब इसके गुणांक में है तो स्वाभाविक बात है ये 2 से, अरे इससे विभक्त होगा। यहाँ पर देखिए जैसे 14 है, अब 14 को हम 2 गुणित 7 कर ले तो क्या ये 2 से विभक्त नहीं होगा क्या? क्योंकि इसका ये फैक्टर है। जैसे फैक्टर मिल जाए तो वो संख्या क्या होती है, कट जाती है। ओके, ये इसका फैक्टर है। जब ये ऑड नंबर होगा तो इसका फैक्टर है, तो लिखना a माइनस बी से विभाजित होगा। मतलब हम ये बताना चाहते हैं जब ऐसे एक्सप्रेशन लिखा वो किससे हमेशा डिवाइड होगा, a माइनस बी से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। ओके, हमेशा ये डिवाइड हो जाएगा, हमेशा किसी भी कंडीशन रहेगा a माइनस बी से ज़रूर डिवाइड होगा। अभी सवाल लेते समझ में आएगा। अच्छा अब देखिए, a की पावर n माइनस b की पावर n है। हम कहें कि n इज आ इवन नंबर। n अगर एक इवन नंबर है तो आपको पता है, जैसे आपने इवन लिया मतलब a मान लीजिए एक पावर 2 माइनस बी पावर 2, इसका फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी a माइनस बी होगा। तो इसका मतलब है कि a प्लस बी a माइनस बी, ये इसी का फैक्टर रहे होंगे। जब इसी का गुणन फैक्टर रहा होगा, गुणन रहा होगा, गुणांक रहा होगा, तो इसी से केवल विभाजित होगा। समझ में आया? मतलब ऐसे एक्सप्रेशन लिखा होगा, यन एक सम संख्या होगी तो किससे विभक्त होगा, a प्लस बी और a माइनस बी से विभक्त होगा। समझ में आया? दोनों से विभक्त होगा, से विभक्त होगा। अब हम तीसरा लेते हैं। देखिए अगर a के पावर n प्लस b के पावर n है और n इज आ ऑड नंबर, n एक क्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, तो आपको पता है जैसे ऑड लेंगे तो a के पावर मान लेते 3 प्लस b के पावर 3, तो इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो देखिए ये चीज़ इसी का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये किससे डिवाइड होगा, हमेशा a प्लस बी से। लिखना a प्लस बी से विभाजित होगा। समझ में आया? a प्लस बी से ही केवल विभाजित होगा। अब अगर कह दें हम कि a के पावर n प्लस b के पावर n है और n एक इवन नंबर ले लें, n इज आ इवन नंबर। जैसे आप इवन लेंगे, अगर हम कहें कि a के पावर 2 प्लस a के पावर b के पावर 2, इसका फार्मूला बनेगा नहीं, क्योंकि फिर इधर उधर भेजना पड़ेगा। तो इसमें कोई एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होगा जो इसको डिवाइड कर सके। ओके, फिर से देखिए हम समझाते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन a के पावर में और b के पावर में दिया और बीच में माइनस लिखा हो और n आपको पता चल जाए क्या हो, एक ऑड नंबर हो, विषम संख्या होगी, तो ये किससे डिवाइड होगा, हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा। मतलब ये फंक्शन, ये जो एक्सप्रेशन है ये किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से।
यही एक्सप्रेशन लिखा हो लेकिन n क्या हो जाए, एक सम संख्या हो जाए। जैसे सम हुआ तो एक पावर 2 मान लेते हैं, माइनस बी पावर 2 मान लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया। तो ये इससे भी विभाजित होगा और इससे भी विभाजित होगा, मतलब दोनों से विभाजित हो जाएगा। ए के पावर n प्लस बी के पावर n है, n एक ऑड नंबर है। जैसे ऑड लेंगे आप तो विषम हो गई संख्या, जब विषम हो गई तो एक पावर क्यूब, अब प्लस बी के पावर क्यूब है, तो इसका सूत्र क्या बनता है, ए प्लस बी, उसी से निकला तो ए प्लस बी से ये हमेशा डिवाइड होगा। अगर यहाँ पर ए के पावर n प्लस बी के पावर n है तो n इज ए इवन नंबर होगा, तो n इवन नंबर होगा मतलब 2 होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला किसी का बनेगा नहीं, मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। ओके, चलिए अब सवाल पर आते हैं, तब आपको समझ में आएगा। चलिए एक सवाल लेते हैं हम। 19 के पावर 5 प्लस 21 के पावर 5 किससे निम्न में से किससे विभक्त होगा। देखिए ऑप्शन है हमारा केवल 10, सेकंड है केवल 20, दस और 20 दोनों से, चौथा है ना तो 10 ना ही 20। सवाल को देखिए ध्यान से। हमने लिखा 19 के पावर 5 प्लस 21 के पावर 5 निम्न में से किससे विभक्त होगा। तो देखते हैं विभक्त किससे होगा। अब आपको पता ए के पावर एक ऑड नंबर है, ए के पावर अगर देखा जाए, आप ये एक्सप्रेशन बनाइए, ए के पावर 5 प्लस बी के पावर 5 है, ए के पावर 5 और बी के पावर 5 है, तो किससे विभक्त हुआ होगा। इसका मतलब है कि आप जब बनाए होंगे तो ए प्लस बी बना होगा। अरे यहाँ पे अभी एन मान लेते हैं, तो एन क्या है, एक ऑड नंबर, एन इक्वल ऑड हो गया, एन इक्वल ऑड हो गया तो स्वाभाविक बात है, तो ए प्लस बी इसका फैक्टर रहा होगा, ए प्लस बी। तो अब देखते हैं ए के स्थान में क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं, 19 प्लस 21। अब देखिए 19 21 कितना होता है, 40, 40 इसमें है ही नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि जो 40 है किससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, जिससे विभक्त हो जाए वही आंसर, क्योंकि 40 किससे बना होगा, इसमें 10 से 10 को देखते हैं तो 10 भी इससे आ जाता है, 10 चौक 40 हो जाता है, 20 दूना 40 दोनों हो गया। मतलब ये संख्या 10 से विभक्त हो सकती है, 20 से विभक्त हो सकती है, 40 से विभक्त हो सकती है। इसका मतलब हमने देखा कि 10 भी है 20 भी है, तो दोनों से विभक्त हो रहा है। संख्या किससे विभक्त होगी, ए प्लस बी का मतलब है कि 19 प्लस 20 इक्वल 40। ओके, ये दोनों से विभक्त होंगे। समझ में आया। ये हमारा ऑड नंबर, ए के पावर ऑड, बी के पावर ऑड, बीच में प्लस है, तो क्या लगेगा, ऑड जब हो गया, जब ये ऑड हो गया तो ए प्लस बी से हमेशा डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर से। देखिए क्वेश्चन है 7 के पावर 10 माइनस 5 के पावर 10 किससे विभक्त होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 10 दूसरा है, 11 तीसरा है, 15 चौथा है, 5। चलिए देखिए किससे विभक्त होगा। देखिए इसको किससे विभक्त होगा। अगर आपको
देखिए आप देखें ए के पावर एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है, मतलब हम कहें कि ए के पावर n माइनस बी के पावर n, यन ए क्या है, इवन है। इवन जब हो गया तो a माइनस बी बना फैक्टर, a प्लस बी का फैक्टर, मतलब इसके योग और अंतर से जो दोनों से कट जाए वही क्या होगा, हमारा सवाल आंसर होगा। अब देखते हैं तो a प्लस बी, a माइनस बी, इसका मतलब है 12 और 5, सॉरी 5 है तो 2, इसका मतलब 2 से भी कर सकता है और 12 से भी कर सकता है, तो इसमें तो कहीं है ही नहीं है 2 और 12। तो आप चेक करें, तब इसको आप क्या करें, इसको चेक करें, क्योंकि इसमें ना 2 है ना तो 12 है सब पूरे ऑप्शन में। तो आप इसको चेक करते हैं तो क्या लिखेंगे, आप देखिए हम हल करते हैं। अभी तो हमने ऐसे चेक किया तो इससे किसी से नहीं विभक्त हुआ, तो आप चेक करें इसको। 7 के पावर 10 है तो 7 के पावर 5 लिख दें, ऊपर 2, 5 के पावर 5 लिख दें, ऊपर 2। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 7 के पावर 5 होता है 16,807 के पावर 2 माइनस, और ये होता है 3125 के पावर 2। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया है, उसी तरीके से इस रूप में ला दिए, छोटी संख्या हो गई तो a प्लस बी और a माइनस बी, कोई दिक्कत, a प्लस बी a माइनस बी, बताइए a प्लस बी और a माइनस बी हमारा बन गया। अब देखिए इसको आप जैसे जोड़ेंगे, 2 1 3 8 1 9 6 3 9, 19,932 आएगा, 19,932 आएगा। ओके, तो अब अच्छा इसको देखेंगे, आप इसका और इसका फैक्टर बनाएं, क्या करें, फैक्टर बनाएं। तो आपको अभी हम पढ़ाएंगे आगे डिविजिबिलिटी रूल, तो वहाँ पर हम आपको ये बता देंगे, जैसे अगर देखें विषम संख्याओं का योग, मतलब विषम संख्या स्थानों का योग, जो जैसे 1 है ये तीसरे नंबर पर है, ये 5वें पर है, ये स्थानों का योग, और इन स्थानों का योग देखिए जैसे यहाँ पर 1 9 10 2 12 9 3 12, योग 0 हो जाए, अंतर 0 हो जाए तो किससे एक्सप्रेशन कटेगा, हमेशा 11 से कटेगा। हम आपको ये बताएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये पहले स्थान पे, दूसरे स्थान, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, कुल 5 स्थान हैं। तो विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों मतलब पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, 9 1 10 2 12, और फिर सम स्थानों का योग 9 3 12, योग 12 आ गया, इसका भी 12, अंतर कितना है 0, मतलब ये एक्सप्रेशन किससे कटा होगा, ये किससे कटा होगा, 11 से। इसका मतलब 11 गुणित कुछ फैक्टर बने होंगे, इसके 11 के गुणांक में रहा होगा, आप उसको भी चेक करेंगे। तो आपने देखा है 11 जब मिल गया तो पूरे ऑप्शन में कहाँ पर है, ये केवल एक ही ऑप्शन है हमारे पास, समझ में आया। ओके, मतलब इसको आपने चेक कर लिया 11 है तो ये स्वाभाविक बात है, इसमें और इसमें कहीं ना कहीं तो 11 आ गया। जब 11, जैसे आप यहाँ पर चेक करना चाहें, जैसे मान लीजिए 3 5 7 9 11 और इसके एक्सप्रेशन में 5 आ गया, मान लेते हैं कि 13 आ गया, तो क्या ये संख्या पूरा 13 से विभाज्य नहीं है, 13 से विभाज्य हो सकती है, 11 से विभाज्य हो सकती है, 7 से विभाज्य हो सकती है, तो यही मतलब है। ओके, चलिए आगे आते हैं। अच्छा चलिए देखिए सवाल है 5 के पावर 2n माइनस 2 के पावर 3n का गुणनखंड है। ऑप्शन लिखते हैं 3 7, तीसरा है 17 डी है,
फोर्थ है नॉन ऑफ दीज। आप इसको देखें, मतलब ये एक्सप्रेशन लिखा है -a का गुणनखंड क्या है, मतलब n पर क्या मान लेने की संभव हो जाए हल करना हमारे लिए। चलिए देखते हैं, अच्छा सॉल्व करते हैं आप। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर 2 के पावर n माइनस 2 के पावर 3 के पावर n, क्योंकि घात का घात क्या होता है, गुणा हो जाता है। आपको पता है घात का घात क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जब घात का घात गुणा हो गया तो आप देखिए यहाँ पर 5 × 25 हो गया, 25 पावर n माइनस 8 के पावर n। अब देखिए अब हमको ये चेक करना है कि n का क्या मान ले लें। अगर हम कहें कि n एक क्या है, ऑड नंबर, मान लीजिए पहला चीज़ मानते हैं n इक्वल ऑड, लेट कर लिए क्या मान लिए, n एक ऑड नंबर है। जब n एक ऑड नंबर होगा तो ऑड के लिए क्या बना था, अभी हमने बताया a की पावर n माइनस b की पावर n इज अ ऑड। जब ऑड हो गया तो इसका मतलब है कि a माइनस बी से ही विभक्त होगा, तो इसका मतलब है a माइनस बी, 25 माइनस 8 घटाएंगे, 15 से 8 गए 7, 17 आ गया। अब अभी हम चेक कर सकते हैं ये कि n इक्वल इवन मान लें। जब इवन मानेंगे आप, जब आप इवन मानेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब अभी हमने बताया a की पावर n और b की पावर n है, और n क्या हो जाए, एक इवन हो जाए। इवन हो गया मतलब मान लीजिए 2 हो गया तो a माइनस बी, a प्लस बी इसका फैक्टर बना, तो इसका मतलब है 25 में से 8 जाएगा और 25 + 8 हो गया। देखिए ये 17 आएगा और 8 × 5 = 13, 33 आ गया। ओके, क्या आया, 33 आ गया। तब देखिए इसमें भी एक 17 कॉमन मिल गया, इसमें भी, मतलब ये संभव हो गया 17 से ये संख्या क्या होगी, विभाज्य रही होगी। ओके, ये क्या रही होगी, 17 से, मतलब जब 17 आया तो ये संख्या किससे विभाज्य हो गई, 17 से। लेकिन जैसे हमने इवन रखा फिर भी 17 इसका फैक्टर मिल गया। समझ में, 33 भी है लेकिन हमने देखा इसमें भी कॉमन हो गया, तो संख्या किससे विभाज्य हो रही होगी, 17 से। ओके, आज के लिए मित्रों इतना ही रखते हैं, अब इसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू। और हमारे थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और फैला दें खूब ढेर सारा। ओके, थैंक यू।